साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पिछले भाग में आपने पढ़ा कैसे मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का आगमन हुआ और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, जो कि मुगल वंश का संस्थापक बना बाबर। और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और आस्कारी। और चारों भाइयों में बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद मुगल वंश हुमायूं आगे जाके हारा और 2 बार मुगल वंश की स्थापना हुई। उसके बाद आया सूरी वंश। सूरी वंश ये चला 1540 से 1555। संस्थापक शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। 1545 तक रहा। इसके बचपन का नाम फरीद। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके पिता हसन खां, जो कि जोधपुर के जमींदार थे। जोधपुर के जमींदार थे। और इसकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में पूरी हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद फरीद खां बहार खां लोहानी बिहार के शासक थे। ये बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी। इनका ये अंगरक्षक बना। बॉडीगार्ड आया देखो, आया बॉडीगार्ड। और बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां की उपाधि दी। और बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी ने इसकी विधवा
किसकी? बहार खां लोहानी की विधवा से निकाह कर लिया, निकाह, शादी कर ली। और बिहार, बिहार बिहार पर राज्य करना शुरू किया शेरशाह सूरी ने। और इसने शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया, जो कि सोनार गांव से, सोनार गांव से पेशावर तक जाता है, पेशावर तक जाता है। और 1700 में, 1700 में सराय का निर्माण बस सड़क पर कराया। सराय का निर्माण, बस जहां बस चली थी, बस चलती थी, बस चलने वाली सड़कें थी, उनका क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया। और रास्ते में हर 2 मील पर, रास्ते में हर 2 मील पर, हर 2 मील पर कोस मीनार का निर्माण करवाया। कोस मीनार, हर 2 मील पर कोस मीनार का इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया, जैसे कि बस स्टॉप कह सकते हैं। और वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक, वर्तमान में कहां तक है ये? अमृतसर से, अमृतसर से कोलकाता तक, कोलकाता तक जीटी रोड जिसे बोलते हैं, जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया। हो सकता है अब अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो है, एनएच जो है, चेंज हुए हैं, तो ये चेंज हो सकता है वर्तमान में, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उस कुछ समय पहले अमृतसर से कोलकाता तक जिसे जीटी रोड कहा जाता था, हो सकता है इसका नाम भी चेंज हो गया हो। शेरशाह सूरी के द्वारा सिक्के को रुपया कहा गया, सिक्के को रुपया। सिक्के को रुपया कहा गया, रुपया कहा गया। जो चांदी के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए दाम नाम से, दाम, इनके इसके चांदी के सिक्के को कहा जाता था दाम। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के को रुपया कहा गया। जो चांदी के सिक्के थे और जो चांदी के सिक्के के इसने चलवाए उसको दाम कहा गया। अपने शासनकाल में इसने डाक सेवाओं का, डाक सेवा जिसको हम बोलते हैं पोस्ट, डाक सेवा का प्रचलन करवाया, डाक सेवा का प्रचलन करवाया। और इस डाक सेवा का इसने प्रचलन करवा दिया था, लेकिन डाक विभाग की स्थापना, लेकिन डाक विभाग की स्थापना डलहौजी ने की थी। डलहौजी ने की थी। और शेरशाह सूरी ने हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा को भी इसने अपनाया।
इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। पद्मावत लिखी पुस्तक है। और शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव एक्सपीरियंस, सासाराम, सासाराम एवं ख्वाजपुर, ख्वाजपुर से प्राप्त किया। प्रशासनिक अनुभव एक्सपीरियंस इसने सासाराम और ख्वाजपुर से प्राप्त किया। और शेर खां, कौन? शेरशाह सूरी, शेर खां की उपाधि ली थी ना इसने, शेर खां। शासक बहार खां लोहानी, शासक बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी, लोहानी भी है कहीं कहीं, के पास सेवा में गया। इसमें गया सेवा में, सेवा में गया शेर खां, जो कि शेरशाह सूरी था। ये जो एक बहार खां लोहानी शासक था, उसके लिए जो क्या किया, सेवा में गया। और शेर खां ने चंदेरी युद्ध में हिस्सा लिया। शेर खां ने चंदेरी युद्ध में हिस्सा लिया। चंदेरी युद्ध में हिस्सा लिया, हिस्सा लिया। और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। 1540 में कन्नौज का युद्ध, युद्ध बैटल ऑफ कन्नौज। चौसा युद्ध के उपरांत, चौसा युद्ध 1539, इसके उपरांत शेर खां ने शाह की उपाधि ली। शेर खां ने शाह की उपाधि ली। शाह की उपाधि ली। पुत्र मेरे नाम। और शेर शाह ने शेरशाह सूरी ने चुनार की विधवा, चुनार की विधवा शासिका, चुनार की विधवा शासिका लाद बेगम, लाद बेगम से विवाह किया। लाद बेगम से विवाह किया। उसके बाद 1541 में शेरशाह सूरी ने बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान किया और 1541 में ही गब्बरों के विरुद्ध अभियान किया।
गब्बरों के विरुद्ध अभियान। अभियान किया 1541 में ही। 1542 मालवा अभियान। मालवा अभियान किया। 1543 रायसीन अभियान। रायसीन अभियान। और शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी। इस घटना से आहत होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। और यह घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक है। कलंक है। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध 1545 में कालिंजर अभियान। 1545 में कालिंजर अभियान। यहां का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह था। और शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान में ही। शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान में ही। शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान में ही अम्माअस्त या उक्का ये क्या है? तोप का गोला। तोप का गोला चलाते समय मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान में ही अम्माअस्त या उक्का तोप का गोला चलाते समय इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पुत्र मेरे नाम। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने
बंगाल को, बंगाल को। सरकार, सरकार। और परगनों में, परगनों में विभाजित किया। सरकार जिला, परगने तहसील, तहसील। एवं शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। और सरकार, सरकार में सिकदार ए सिकदरान, सिकदार, सिकदार ए सिकदरान, सिकदरान। और मुंसिफ ए मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफान। ये था प्रशासनिक अधिकारी। अधिकारी। और ये था राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। और परगने में, परगने में सीकदार, सीकदार और मुंसिफ, मुंसिफ। इसके पास प्रशासनिक शक्तियां थी। शक्तियां थी। और मुंसिफ पर राजस्व शक्तियां थी। राजस्व शक्तियां थी। एक नए पद का इसने और सृजन किया था, अमीर। या अमीन ए बंगला। अमीन ए बंगला एक नया पद और सृजित किया था। और काजी फजीलात, काजी फजीलात प्रथम अमीर ए बंगला था। प्रथम अमीर ए बंगला। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। मुद्रा सुधार, मुद्रा सुधार। इसने 2 नए सिक्के आरंभ किए। 2 नए सिक्के आरंभ किए। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, तांबा दाम, दाम। और इसने 23 टकसालाएं, 23 टकसालाएं स्थापित करवाई।
जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, जो सिक्के इसने चलाया वो सिक्के ढाले जाते हैं, उसने 23 टकसालें स्थापित कराई। और सिक्कों पर टकसाल का नाम और शासक का नाम, टकसाल नाम और शासक नाम, अरबी और देवनागरी। अरबी और देवनागरी, अरबी और देवनागरी लिपि में लिखा होता था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार। शेर शाह सूरी ने भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि को 3 भागों में बांटा। उत्तम किस्म की भूमि, मध्यम किस्म की भूमि और निम्न किस्म की भूमि। इसने जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। सिकंदरी गज का प्रयोग किया। एक सिकंदरी गज बराबर लगभग 30 इंच के होता था। इसने 2 नए उपकर लगाए। जरीबाना कर। ये भूमि की पैमाइश कर था जो कि 2.5% लगता था। और महाशिलाना ये इसका भू राजस्व संग्रहण करता जो कि 5% था। इसने अकाल राहत कोष को लागू किया। अकाल राहत कोष लागू किया। अकाल राहत कोष लागू किया। किसानों को पट्टे जारी किए। किसानों को पट्टे जारी किए। किसानों ने कबूलियत लिखी। शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे या रई कहा जाता था। सूत्र मेरे नाम। शेर शाह सूरी के न्यायिक सुधार। शेर शाह सूरी न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था। इसने अपने भतीजे को मृत्युदंड दिया। शेर शाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सिद्धांत को लागू किया। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेर शाह सूरी के शासनकाल में यदि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए तो किसी की उसे लूटने की हिम्मत नहीं होती थी। इसके अन्य सुधार।
अन्य सुधार, सड़कों का निर्माण करवाया, सड़क निर्माण करवाया, जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया, जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया, पेड़ लगवाए, पेड़ लगवाए। इतिहासकार कानून गो ने इसे सूर साम्राज्य धमनिया कहा और शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया। डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया। शेरशाह सूरी की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, इसने पटना शहर को बसाया, पटना शहर बसाया शेरशाह सूरी ने। लाल दरवाजे का निर्माण किया, लाल दरवाजे का निर्माण किया। दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में किला ए कोहना, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। रोहतानगढ़ के किले का पुनः निर्माण करवाया, रोहतानगढ़ किले का पुनः निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, निर्माण उत्तर पश्चिमी सीमा पर। टोडरमल इसके दरबार में था, टोडरमल, टोडरमल इसके दरबार में था। इसके समय लिखी गई पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई। अब्बास खां सरवानी इसके दरबार में था, अब्बास खान सरवानी शेरशाह सूरी के दरबार में था। इसने 2 पुस्तक लिखी, कौन सी थी? एक तो तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही, दूसरी तोहफा ए अकबर शाही, तोहफा ए अकबर शाही। 2 बुक लिखी इसके समय में। और शेरशाह सूरी का मकबरा, मकबरा सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी के 3 उत्तराधिकारी थे, शेरशाह सूरी के 3 उत्तराधिकारी। तीन उत्तराधिकारी थे, इरलाग शाह सूरी, इरलाग शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी और आदिल शाह सूरी, आदिल सूरी शाह का प्रधानमंत्री था हेमू।
हेमू। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था हेमू। अंतिम शासक था हेमू। अगला शासक हुआ इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी। इसका शासनकाल रहा 1545 से 1554 तक इसका शासनकाल रहा। मानगढ़ किले का निर्माण करवाया इसने। मानगढ़ किला। मानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मानकोट, जिसे क्या बोलते हैं, मानकोट। मानकोट का किला। कानूनों का संकलन करवाया। कानूनों का संकलन करवाया। कानूनों का संकलन करवाया। इसकी मौत के बाद सूर साम्राज्य, इसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य, सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। 5 भागों में विभाजित हो गया। सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी, इसका शासनकाल रहा 1554 में। हुमायूं ने इसे पराजित किया। हुमायूं ने इसे पराजित किया। सिकंदर सूरी को। हेमू। हेमू रेवाड़ी में बाजार में नमक का दलाल था ये। बाजार में नमक दलाल, नमक दलाल, बाजार में नमक का दलाल था ये। आदिल शाह। आदिल शाह चुनार का शासक था ये। इसका सेनापति था। सेनापति था कौन? हेमू। हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीती। लगातार 22 लड़ाई जीती लगातार। हेमू ने आगरा व दिल्ली, आगरा व दिल्ली पर अधिकार किया। आगरा व दिल्ली पर अधिकार किया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। उपाधि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि ली। दिल्ली का अंतिम शासक था ये। अंतिम शासक पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें।
मेरी जल्द ही उत्तराखंड वेब सीरीज आने वाली है यूट्यूब चैनल पर, और हिंदी की भी मैं सीरीज लाने वाला हूं जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद।